A diet that has all the components of food in adequate amount is called a balanced diet. एक ऐसी डाइट जिसमें क्या है, सारे अमाउंट के कंपोनेंट्स हो, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे कंपोनेंट्स हो एक प्रॉपर अमाउंट में, उसको हम कहेंगे बैलेंस डाइट. अ बैलेंस डाइट इज़ इसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. जो बैलेंस डाइट है हमारी, वो क्या है, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ एंड बॉडी की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है. How are food divided? It is divided into 4 groups. Here we can see on the board. यहाँ पे क्या है, हमने एक पिरामिड जैसे बनाया हुआ है, ठीक है. इसको क्या है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. द लास्ट वन जो सबसे ऊपर है, दैट इज़ फैट्स, देन प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, एंड देन कम्स कार्बोहाइड्रेट्स. इन 4 ग्रुप से क्या है, हमारा बैलेंस डाइट बनता है, ठीक है. We will start from the bottom, that is carbohydrates. Carbohydrates, major quantity of food that we eat from this group. तो इसमें क्या है कि इसमें हम काफ़ी क्वांटिटी में इस फूड को लेते हैं, बिकॉज जैसे हमारे वीट होगी, गेहूँ जिसकी हम चपाती खाते हैं, ठीक है. पोटैटो से क्या है, हमारी सब्जी बनती है. तो शुगर क्या है, हमारे डेली इंटेक में काम आती है. तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, इसकी क्वांटिटी हम काफ़ी लेते हैं डेली डाइट में, ठीक है. देन कम्स विटामिन्स एंड मिनरल्स, हैव 5 पोर्शन एवरी डे फ्रॉम दिस ग्रुप. इस ग्रुप से क्या है, हमें 5 पोर्शंस लेने चाहिए. ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जो हम लाइक वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाने चाहिए, ठीक है. देन कम्स प्रोटीन्स. प्रोटीन्स मस्ट हैव एनी वन ऑफ दीज पोर्शन इन द डाइट एज दे आर मेनली इंपॉर्टेंट इन द ग्रोइंग एज. प्रोटीन्स में हमारे पास क्या है, एग, मिल्क, फिश, बीन्स, चीज़, लाइक जो मिल्क प्रोडक्ट्स, जो हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक मिल्क, क्रीम, चीज़, कर्ड, ये क्या है, हमारी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छे, उसकी ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छे. तो क्या है, हमें डेली डाइट में इसको लेना चाहिए, ठीक है. देन कम्स फैट्स. फैट्स हैव अ वेरी स्मॉल अमाउंट दीज फूड इन द डाइट. फैट्स की क्या है, हमें स्मॉल अमाउंट में लेनी चाहिए अपनी डाइट में. फैट्स में क्या कुछ आ जाता है, ऑयल, बटर, घी, ठीक है. इन एडिशन टू अ बैलेंस डाइट, our body needs regular exercise, adequate rest and sleep to stay healthy and active. बैलेंस डाइट के साथ साथ हमें क्या है, हमारी बॉडी की थोड़ा सा प्रॉपरली रेस्ट भी होना चाहिए, एंड क्या हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, ठीक है. एंड हमें हेल्दी एंड एक्टिव रहने के लिए प्रॉपर स्लीप लेनी ज़रूरी है. एक्सरसाइज कीप्स अवर बोन एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग. एक्सरसाइज क्या है, हमारे बोन्स एंड मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखती है. रेस्ट एंड स्लीप कीप्स अस रिलैक्स्ड एंड फ्रेशन. जो रेस्ट एंड हम रेस्ट करेंगे या फिर सोएंगे, इससे क्या हमारी बॉडी जो है वो फ्रेश रहेगी, रिलैक्स फील करेगी. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डिजीज़. हेल्थ इज़ डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग्स. हेल्थ को हम ऐसे डिफाइन करेंगे जिसमें क्या है, एक पर्सन जो है फिजिकली एंड मेंटली फिट है, हेल्थ है, ठीक है. डिजीज़ को हम कैसे डिफाइन करेंगे, अ डिजीज़ इज़ अ स्टेट वेयर द बॉडी और माइंड आर नॉट इन हेल्दी कंडीशन. डिजीज़ एक ऐसी स्टेट है किसी बॉडी की जिसमें क्या है कि उसकी बॉडी या फिर उसका माइंड पर्सन का हेल्दी कंडीशन में नहीं है. डिजीज़ होने के काफ़ी रीजंस हो सकते हैं. डिजीज़ को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है. द फर्स्ट वन इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड सेकेंड वन इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. इसको क्या है, हम अब फर्दर अच्छे से स्टडी करेंगे. वी विल स्टार्ट विद द कम्युनिकेबल डिजीज़. अ डिजीज़ दैट कैन बी पास्ड ऑन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन इज़ कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़. ये ऐसी डिजीज़ है जो कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उससे क्या है हेल्दी पर्सन को हो जाएगी, उसको क्या हम कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं. सच डिजीज़ आर कोज्ड बाय माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ. ऐसी जो डिजीज़ होती है वो क्या माइक्रोब्स के द्वारा कोज की जाती है, लाइक हो जाती है. फॉर एग्जांपल जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, प्रोटोजोआ. माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स दैट कोज डिजीज़ आर कॉल्ड जर्म्स. माइक्रोब्स क्या है, जो क्या डिजीज़ को कोज करते हैं, उसको क्या हम बोलते हैं, जर्म्स. दीज जर्म्स कैन स्प्रेड व्हेन द इन्फेक्टेड पर्सन कफ, स्नीज और स्पिट्स. ये जो जर्म्स हैं, ये किस वजह से स्प्रेड हो सकते हैं, किस वजह से फैल सकते हैं, जब इन्फेक्टेड पर्सन क्या कफ करेगा, स्नीज करेगा या फिर स्पिट करेगा, खांसी या फिर छींक आएगी या फिर थूकेगा, तो इस वजह से क्या स्प्रेड हो सकते हैं.
Germs can enter a person's body through contact with an infected person or contaminated air, food और water. Germs कैसे एंटर हो सकते हैं एक पर्सन की बॉडी में? जब वो के इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आएगा, ठीक है, या फिर कंटामिनेटेड एयर, फूड या वाटर. Contaminated means made impure or polluted by the addition of harmful substances or microbes. जिसमें क्या है, harmful substances की addition हो या फिर polluted हो या फिर impure हो, ठीक है. और such as flies, mosquitoes also spread disease causing germs. जैसे insects हो गए, फ्लाइज, मॉस्किटोज हो गई, ये क्या हमारे डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स को स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं. प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. प्रिवेंशन ही बेटर है क्योर से. अगर हम अपना ध्यान रखेंगे तो इलाज कराने से ज़्यादा बेटर है. इट इज़ ऑलवेज बेटर टू प्रिवेंट अ डिजीज़ दैन टू ट्रीट इट. ये हमेशा ही बेटर रहेगा कि हम अपना ध्यान रखें ताकि हमें इलाज तक की बात ही ना पहुँचे कि हमें कोई डिजीज़ हो ही ना, ठीक है. मेंटेनिंग गुड हाइजीन एंड कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग डिजीज़. अगर हम अपने आप को मेंटेन रखेंगे, ये सब कुछ अपने जो नज़दीक है उसको क्लीन रखेंगे, ठीक है, अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखेंगे, तो इससे क्या है, हम डिजीज़ से बच सकेंगे. देन कम्स वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग सब्सटेंस कॉल्ड वैक्सीन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़. वैक्सीनेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है, हम एक सब्सटेंस को यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं वैक्सीन, जो क्या है हमें डिजीज़ से बचाती है. वैक्सीनेशन protects a person by not allowing the germs to multiply in case they enter the body. वैक्सीनेशन क्या है, किसी भी इंसान को बचाएगी, ठीक है, वो जो जर्म्स होंगे उनको अलाउ नहीं करेगी कि इन केस वो हमारी बॉडी में एंटर कर गए तो वो क्या है उसको ज़्यादा बढ़ने नहीं देगी हमारी बॉडी में. तो इस वजह से क्या है, हम डिजीज़ से बच सकते हैं. सम कम्युनिकेबल डिजीज़, their symptoms and how they can prevented or treated are given below. अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से हमारे कम्युनिकेबल डिजीज़ है, क्या सिम्टम्स रहेंगे, किस वजह से होते हैं और उनका प्रिवेंशन क्या है, उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं. Here we have mentioned the table in which we have discussed written about communicable disease caused by symptoms, prevention or cure. Let's start with the flu. Flu is a disease and जो कि एक वायरस की वजह से होता है. इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे, sore throat यानी कि गले में खारिश होना, खराश होना, रनी नोज, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, फीवर होएगा, हेडेक होना, कफिंग यानी कि खांसी होना और बॉडी में पेन होना. देन कम्स कि इसके प्रिवेंशन क्या रहेंगे, हम अपना ध्यान कैसे रखेंगे, कैसे बच सकेंगे. टेक मेडिसिन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या मेडिसिन लेंगे, ठीक है, रेस्ट करेंगे. फिर क्या है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, लिक्विड्स का इनटेक करना. कफ ड्रॉप्स मेडिसिन ही होगी एक तरह से जो कि कफिंग के लिए काम आएंगी. सॉल्ट वाटर, गार्गलिंग, गरारे करने सॉल्ट वाटर के साथ, ठीक है. देन कम्स मीजल्स यानी कि खसरा. ये क्या हमें वायरस की वजह से होगा, ठीक है. इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे, रनी नोज़, फीवर, कफ. इसमें स्पेशल क्या रहेगी कि जो हमारी आइज़ है उसमें क्या रेडनेस दिखाई देगी, रैशेज़ होंगे और हमारा क्या वेट लॉस होगा, ठीक है. इसका प्रिवेंशन क्या है, वैक्सीनेशन दी जाती है जल्दी ही, मतलब छोटी एज में ही. और हमें क्या फ्लूइड्स की, लिक्विड्स की इनटेक करनी चाहिए. बेड रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. देन कम्स चिकन पॉक्स. चिकन पॉक्स भी क्या है, हमें वायरस की वजह से होता है. इसमें भी जो हमारे सिम्टम्स हैं वो क्या है, फीवर, हेडेक, सोर थ्रोट, टायर्डनेस फील होगी, हमें रैशेज़ होंगे. रैशेज़ क्या है, टाइम टू टाइम ड्राई होते जाएंगे और वो क्या स्कार्स में फॉर्म होते जाएंगे, ठीक है. देन कम्स इसके प्रिवेंशन. वैक्सीनेशन इसकी भी दी जाती है अर्ली एज में, ठीक है, मेडिसिन दी जाती है. इसमें जो है कूल बात ज़रूरी है एंड बेड रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रैशेज़ जो हैं उनको क्या हमें स्क्रैच नहीं करना चाहिए. अगर हम रैशेज़ को स्क्रैच करेंगे क्या है, हमारी बॉडी में फैल जाएंगे वो, ठीक है, बाकी अदर प्लेसेस में. देन कम्स कोलेरा. कोलेरा ये क्या है, हमें बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है. इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या है, वॉमिटिंग होना, लाइक उल्टी आना, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाना बॉडी में एंड डायरिया. इसके जो प्रिवेंशन है वो क्या है, ड्रिंक लॉट्स ऑफ फ्लूइड एंड टेक मेडिसिन. काफ़ी लिक्विड की इनटेक करना एंड मेडिसिन टाइम से लेना. देन कम्स मलेरिया. मलेरिया क्या हमें प्रोटोजोआ से होता है और या फिर हम कह सकते हैं कि जो एक मॉस्किटो होता है वो हमें बाइट कर जाता है, ठीक है. इसमें क्या है, बेसिकली हमें फ़ीवर होता है. फ़ीवर में क्या है, हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और स्वेटिंग भी होने लग जाती है थोड़े टाइम बाद. इससे और हेडेक होगा, वॉमिटिंग होगी और बॉडी एक होगा.
देन इसका प्रिवेंशन क्या है, इसकी पर्टिकुलर एक मेडिसिन आती है क्विनीन, ठीक है, ये दी जाती है। मेडिसिन टू बी टेकन ऑन टाइम, और ड्रिप्स लगते हैं। यूज़ मॉस्किटो नेट, या तो हम मॉस्किटो नेट का यूज़ कर सकते हैं या फिर मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। और हमें क्या है, ऐसे जो वहाँ कोई ऐसी जगह जहाँ पे क्या है वाटर ऐसी स्टोर हुआ पड़ा है, ठीक है, ओपन जगह में, उसको क्या अवॉइड करना चाहिए। देन कम्स टाइफाइड। टाइफाइड क्या है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, हेडेक एंड फीवर, डायरिया एंड बॉडी एक। ये क्या, ये जो सिम्टम्स होंगे ये क्या टाइफाइड की वजह से हो सकते हैं। इसकी जो प्रिवेंशन है वो क्या है, मेडिसिन्स लेना, ठीक है, ड्रिप्स लगती हैं, बॉइल्ड वाटर लेना, जो भी खाना हम खाएंगे वो क्या है ऑयल्स के साथ नहीं बना होना चाहिए, और क्या स्पाइसेस यूज़ नहीं किए होने चाहिए। एंड बेड रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।